नमस्कार दोस्तों। हम जैसे कि बात कर रहे थे स्तुति और आवाहन किताब के लेखक सौरभ कुरैशी जी से। तो अभी तक हमने जाना था उनसे कि कैसे उन्होंने इन कैरेक्टर को डेवलप किया और कैसे कैरेक्टर डेवलप हुए। इसका अब सर मैं एक क्वेश्चन आपसे जैसे कि अभी आपने साक्षी और मृत्युओं के बारे में आप बता रहे थे, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट था? ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। देखिए, साक्षी और मृत्युशील का कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी जी जी। थर्ड पार्ट से उनके बारे में और जो डिटेल्स आपको मिलेंगे वो रिवील होंगे। जी जी। और डेफ़िनेटली मैं उनको मतलब इस बुक का सबसे खतरनाक कैरेक्टर मानता हूँ। जी और जी। कैरेक्टर खतरनाक इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो क्या करने वाले हैं, कब करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं, ये उनके अलावा कोई नहीं जानता है। जी तो कभी-कभी तो मैं उनके बारे में जब मैं लिख रहा होता हूँ, जिस तरह से वो मतलब अपने एक्शंस निकालते हैं, कभी-कभी तो मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि ये क्या करने वाले हैं। और जी। आगे जाकर के जब स्टोरी टर्न लेती है, तब समझ में आता है, अच्छा इन्होंने ये गड़बड़ करी थी, तब आगे जाकर के ये सिचुएशन ऐसी बन रही है। तो अभी थर्ड पार्ट्स ऑनवर्ड आपको मतलब उनके बारे में और खुलासे होंगे और वो मेरे ख्याल से साक्षी और मृत्युशील दोनों, और इनफैक्ट नीलकमल को भी अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये तीनों इस पूरी कहानी के सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा रहस्यमय मतलब पात्र हैं ये। पात्र। और अ, मतलब इनके बारे में जैसे आप जानेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि ये किस तरह से अपना गेम खेल रहे हैं और किस तरह से वो गेम के चक्कर में ये पूरा श्रीमंत परिवार फँसा हुआ है। तो आप आने वाले खंडों का इंतज़ार कीजिए, उसमें आपको इन सब के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज और मेरे दिमाग में जो मुझे स्पेशली क्वेश्चन रहा है, जब मैं आह्वान पढ़ रहा था और मैंने इस दूसरी किताब को जैसे पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैं उसी एक कैरेक्टर को ढूंढ रहा था, वो था मृत्यु से। क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि पता नहीं चलता कब क्या करते, जैसा आप बता रहे थे, एकदम काला लवादा पहन जाता है, असीम शक्तियों का भंडार उसके अंदर। ये क्या बला है? थोड़ा मृत्यु से के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। नहीं, मैं मृत्युशील और साक्षी के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। मैंने जैसे बताया आपको, वो जी सबसे ज़्यादा रहस्यमय कैरेक्टर्स हैं इस कहानी के। और जी। वो जितना मुझे बताते हैं और जितना मैं उनसे पूछ जी पाता हूँ, वो उतना ही मुझे पता पड़ पाता है और उतना ही मैं लिख पाता हूँ। और जी। मतलब जैसे आप मतलब मेरा मेरा पाठकों को सुझाव ये है कि आप आगे के खंडों को जब पढ़ेंगे, तो एक बार जी पिछले वाले खंडों में उनके जो डायलॉग हैं, उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। क्योंकि वो जी। डायलॉग में जो छोटे-छोटे डायलॉग्स उन्होंने कहे हैं कि भई ऐसा होने वाला है या उनका समय आने वाला है, वो आपको आगे जी। जाके खंडों में समझ में आएँगे कि उसका अर्थ क्या निकल रहा था, उसका कितना गहरा था। क्योंकि वो अपने एक पूरी योजना के साथ चल रहे हैं। उनका एक कुछ अपना अपना ही दिमाग चल रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। मतलब मेरे को भी नहीं मतलब कि पता उनकी कि वो कहीं क्या करने वाले हैं और उनकी कब क्या कहीं करेंगे। मतलब उनकी कहीं एक हर एक बात एक गूढ़ रहस्य है। आपकी उनकी कहीं आवाज़ हर एक थोड़ी-सी बात कट रही है अनमोल जी। मतलब कि जो मृत्यु से और आप म्यूट पे चले गए अनमोल जी। जिस तरीके से हम देख सकते हैं अगर तो। हेलो। 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 हाँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मेरे को अनमोल जी। सुन पा रहे हो आप? सुन पा रहे हो आप मुझे? सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, हेलो। सुन पा रहे हैं आप सुन हाँ, पा मुझे? रहे अभी हैं आप मुझे? क्लियर बोलिए। तो तो जैसा कि हम इसके अन्य चीजों की बात करें, तो एक आपने एक कॉन्सेप्ट आपने देखा, मैंने गीता के बारे में आपने लिखा है। तो एक प्रकार की नहीं, आपने कई प्रकार की गीताओं के बारे में से लिखा है। तो और जहां तक मुझे पता है और मैंने जितना पढ़ा है और लोगों से सुना है, तो श्रीमद् भगवत गीता एक ही के बारे में सुना है। इसमें आपने अलग अलग गीताओं के बारे में बताया, तो इसका क्या हुआ? ये कहाँ से, क्या सच में इतनी सारी गीता है देखिए, कि एक ही गीता है? ये मेरे लिए भी एक चौंकाने वाला विषय था। और जब मैं ये रिसर्च कर रहा था कहानी के बारे में, तो जैसे मैंने जी बताया कहानी की शुरुआत ही गीता से, श्रीमद् भगवत गीता से हुई थी। तो डेफ़िनेटली मेरा जो अप्रोच थी जी। महाभारत को देखने की, वो एक नज़रिया भगवत गीता से ही बना था। बट जब महाभारत पढ़ रहा था तो मुझे और भी गीताओं का पता पड़ा। और उद्धव गीता है, जैसे आपकी आगे जाके जो एक उक्त गीता करके भी नाम से आई है। और इसके बाद जो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता पड़ा, पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं, कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता 2 बार सुनाई थी।
एक तो युद्ध से पहले, और एक युद्ध के बाद, बहुत बाद में, जब अर्जुन ने उनसे कहा था कि प्रभु आपने वो जो ज्ञान मुझे दिया था युद्ध भूमि में, उसको मैं भूल चुका हूँ, तो कृपया करके आप मुझे दोबारा से वो बताइए। तब उन्होंने कहा था कि भाई वो मतलब जिस मनोभाव से मैंने तुमको कहा था, वो उस मनोभाव तो अब होना नहीं है, और तुम मतलब मुझे लगता नहीं था कि तुम इतनी जल्दी भूल जाओगे। तो उन्होंने थोड़ा-सा उसका और सार एक करके बताया था, तो वो एक अलग गीता है, और वो भी कृष्ण ने अर्जुन को ही कही थी। तो जब ये मुझे पता पड़ा तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि गीता का मतलब सिर्फ़ मतलब भगवद गीता नहीं है। गीता का मतलब ऐसा है कि कुछ ज्ञान की बातें जिनको आप एक छंद या गायन के तौर पे भी ले सकते हैं, या उसको बता सकते हैं। उद्भव गीता में जैसे उन्होंने अपना ज्ञान दिया। एक शिव गीता करके भी पढ़ी थी मैंने, पता नहीं, लेकिन उसका मुझे ज़्यादा रेफ़रेंस नहीं मिल पाया कहीं पर। तो जब फिर मैंने और ग्रंथ खोदने शुरू करे, तो वहाँ पर किसी में ये गीता, किसी में वो गीता। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, और ये मुझे कहानी को मजबूती देने में आया कि भई जब इतनी सारी गीताएँ थी आपकी ऑलरेडी, महाभारत अपने आप में, मतलब महाभारत के अंदर गीता मतलब गीता है। इतनी बड़ी हो गई कि वो महाभारत से बड़ी हो गई। मतलब आप महाभारत अलग रख दीजिए, गीता रख दीजिए। फिर उसमें भी गीता को सारे ग्रंथों का सार बोल रहे हो। तो अब मतलब जी। महाभारत से निकली गीता सारे ग्रंथों से बड़ी। तो ये एक मुझे एक ऐसा फैक्ट लगा कि मैंने कि ये मतलब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो जो आप माया चैप्टर पढ़ेंगे कि भाई वो बहुत सी चीजें ऐसी थी कृष्ण जी की जिन्होंने इसको अद्भुत बना दिया था। एक छोटी सी घटना, आप कहाँ एक छोटी सी घटना ही कह सकते हैं कि भाई ठीक है, ये तो हो रहा है, किसी ने किसी को कुछ समझाया, खत्म हो गया। बट वो जब चीज गीता के रूप में या कृष्ण जी के रूप में, कृष्ण जी के मुंह से निकली, तो वो एक छोटी सी बात, मतलब जो ज्ञान सार जो उन्होंने अर्जुन को दिया है, वो इतनी बड़ी बात हो गई, इतनी गहराई से बात बोली गई कि उसका एक अलग ही अर्थ निकल आया। और उसमें भी आज की डेट, मतलब इतने इतने युगों, मतलब इतने समय के बाद भी उसमें हम अर्थ ढूंढ रहे हैं, जीवन के अर्थ ढूंढ रहे हैं, मैनेजमेंट के अर्थ ढूंढ रहे हैं इतने। तो मुझे मैं एक तरह से मैं कहना चाहूंगा कि मैं बिल्कुल, मुझे आश्चर्य हुआ कि ये चीजें अभी तक किसी को पता क्यों नहीं है, या पता नहीं है तो लोगों को इतना मतलब इस बारे में डिस्कशंस क्यों नहीं हुए। और फिर ये एक मतलब मैं मानूंगा कि फिर मैंने वो दोबारा से महाभारत सिर्फ इन गीताओं को पढ़ने के लिए पढ़ी कि भाई इस गीता में क्या है। और कई जगह आप पढ़ेंगे, अगर इन सब गीताओं को भी पढ़ेंगे, तो उनका कहने का जो तरीका है वो अलग अलग है, लेकिन जो मूल है उनका, जो वो ज्ञान देना चाह रहे हैं, वो सबका एक ही मूल है कि भाई आप अपना कर्म करिए, आप अपना कर्म करिए, आप अपना कर्म करिए, और कर्म के अलावा आपके पास कोई अधिकार है ही नहीं इस संसार में। जी, ये आपने बहुत ही रोचक चीजें बताई है कि गीता एक बार दोबारा सुनाई थी। अभी तक यही व्यक्तियों को अधिकतर यही पता होता था कि गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बार ही सुनाई है, वो भी रणभूमि में। लेकिन आपने जो चीज बताई, एक नई चीज, अनोखी चीज हमारे दर्शकों को पता चली। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन और आपसे जानना चाहूंगा कि जब व्यक्ति जो ये युद्ध देखते हैं, चाहे वो आर्य और नगाओं के बीच का युद्ध था, तो ऐसा लगता है जैसे कि हकीकत में युद्ध हो रहा हो। तो क्या ये युद्ध हकीकत में भी हुआ था, या केवल आपकी एक काल्पनिक पूरी कल्पना है? देखिए, अभी तक मुझे ऐसा रेफरेंस तो नहीं मिला है कि इस तरह का कोई युद्ध हुआ होगा, तो आप इसको मेरी कल्पना कह सकते हैं। लेकिन जब इस तरह का युद्ध जो आपने चिरपुंज पर में, जो भी सिचुएशन आपने चिरपुंज पर पढ़ा है, वो बेसिकली पूरा का पूरा इस बात पे डिपेंड करता था कि उस टाइम पर आपकी राजनीतिक, आपकी सामाजिक और आपकी बाकी की जो धार्मिक दृष्टिकोण है, और वो बाकी के समीकरण किस तरह से बैठ रहे हैं। जातियों के बीच में नाग आर्यों के विरुद्ध में है, आर्यों के आपस में लड़ाई चल रही है। कृष्ण जी का यादवों के साथ में वो एक अलग, कौरवों के साथ में एक अलग चल रहा है, फिर इनका पांडवों के साथ में चल रहा है, फिर जरासंध का चल रहा है। तो ये पूरा पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो आपको समझना पड़ेगा बिफोर आप किसी को भी ये कह सके कि भाई देखिए तुम गलत थे, या तुम सही थे, या तुम गलत नहीं थे। अब इधर से आपको नागों को सपोर्ट कर रहे हैं भगवान शिव, भगवान शिव के अगेंस्ट में आप श्री कृष्ण जी खड़े हैं, वो नागों के अगेंस्ट में हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि कृष्ण आर्यों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। कृष्ण भगवान शिव के भी मतलब आराध्य मानते हैं उनको अपना। मतलब आप अगर कृष्ण और भगवान शिव का अगर रिलेशनशिप देखें, तो आप ये कहेंगे कि पिता पुत्र का रिलेशन है, या एक ही दोनों रूप हैं। तो अभी ये भी चल रहा है, अभी उनको भी संभालना है कि भाई महादेव जी कहीं नाराज नहीं हो जाए कि भाई नागों को तुमने क्यों मारा ना। मतलब तक्षक को तो वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, मतलब कि भाई ठीक है, तुम्हें अभयदान दिया हुआ है। इधर आपकी तरफ गरुण आ गया, गरुण आपके बिल्कुल नागों के अगेंस्ट में, लेकिन वो फिर भी
को अभयदान दिया हुआ है कि भाई ठीक है तुम नागों को तब तक नहीं मारो, या जो भी एक पॉलिटिकल क्यों दिया है, कैसे दिया है, ऐसा तो नहीं कि भाई उन्होंने कहा कि भाई ठीक है तुम कल से ऐसा नहीं करोगे, तो नहीं, ऐसा नहीं, वो एक सिचुएशन बनी हुई है, ऑलरेडी बनी हुई है, उसको फिर कैसे मैनिपुलेट करना है, उसको कैसे प्ले करना है, ये सारी की सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी और इसको आप तभी कैरेक्टर्स में डाल पाएंगे या उनको कैरेक्टर्स ऑन सिचुएशन में तभी हैंडल करा पाएंगे ढंग से, जब आप पूरा पूरा पृष्ठभूमि को एक एक पूरी सिनेरियो को समझ के चले। ऐसा नहीं कि आप केवल यादवों के बारे में जान लें तो आपका कहानी पूरी हो जाएगी, या केवल तक्षक के बारे में आप जान लें, या केवल नागों के बारे में जान लें, या केवल गरुड़ के और नागों के बीच में क्यों इतना बड़ा जो दुश्मनी थी वो क्यों थी उसके बारे में जान लें। तो ये सारी चीजें आपको जोड़नी पड़ेंगी। और अगर आप कृष्ण जी का कैरेक्टर देखें तो वो इन मामलों में बहुत अच्छे थे। उन्होंने जिस तरह से चीजें जोड़ जोड़ करके अपना, मतलब एक कोई चीज है भाई, जरासंध के साथ में वो काल यावन जो उनका पीछा करते हुए आया था, उन्होंने फिर उनको पता पड़ा अरे ठीक है इसको कैसे खत्म करना है, तो उन्होंने वो म्यूचुकंड राजा मुरली जो सो रहे थे सत्ययुग से, उनको पकड़ा, उनको एंगल लगाया। तो वो ये सारी चीजें बताती हैं कि वो कितना ज्ञान रखते थे हर चीज के बारे में, छोटी छोटी चीजों को वो किस तरह से मतलब अपने लक्ष्य की प्राप्ति में वो उपयोग करते थे। और जब तक आप इन छोटी छोटी चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आपको बड़ी बड़ी चीजें समझ में नहीं आएंगी कि ये चीजें कैसे हो गई, क्योंकि कोई भी चीज बड़ी नहीं होती है, हर चीज छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनती है। तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही कि जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैंने कहा अच्छा अच्छा ऐसे ऐसा भी हुआ था, अच्छा इसकी वजह से ऐसा हुआ होगा, अच्छा उसकी वजह से ऐसा हुआ होगा, गीता की वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, अच्छा उस कैरेक्टर की वजह से ऐसा हुआ, अच्छा जरासंध को छुड़ा करके उन्होंने उसके बच्चे, उसके जो बेटा था उसी को राजा बनाया, क्यों बनाया, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या रहेगा उसका, और उसका जो समीकरण बन रहे हैं पांडवों के साथ में बन रहे हैं। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, और जब आप इनकी डेप्थ में जाके ये समीकरण समझ लेंगे तो आप अपनी कहानी खुद की लिख सकते हैं। और इन कैरेक्टर्स को आप ऐसे यूज कर सकते हैं जैसे कि आप चिरपुंज पर्व में देख चुके हैं, या आप अभी आगे जाके और कैरेक्टर्स को देखेंगे तो। अच्छा, एक चीज और मेरी दिमाग में आई कि आपने एक इसमें पॉलिटिक्स सिनेरियो का बड़ा अच्छे से दिखाया है कि किस तरीके से कौन सी चीज घट रही है, कब कैसी चीज घट रही है। तो मतलब ये पॉलिटिक्स सिनेरियो आपको कहीं से रेफरेंस में मिला या आपने खुद गढ़ा है इस रेफरेंस को, इस तरीके से जो पॉलिटिक्स सिनेरियो रहा है इसका, ये पूरी राजनीति रही है इसकी, तो ये आपको कहीं रेफरेंस में किसी पुस्तक में या किसी ग्रंथ में मिला, या फिर आपने खुद की कल्पना के हिसाब से इसको बनाया है? सॉरी आपकी आवाज थोड़ी कट गई अनमोल जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। जो राजनीतिक जो सिनेरियोस में बन रहा था, पॉलिटिक्स सिनेरियोस में बन रहा था, तो ये सिनेरियो आपको कहीं पर जो दिखा, आपको किसी ग्रंथ से आपने लिया है या फिर आप इसकी कल्पना खुद की है कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, फिर ऐसे करने से? देखिए इसका अभी आपको अभी जो आगे वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें आपको पता पड़ेगा कि चिरपुंज पर्व का लॉजिक क्या था, मतलब क्यों हुआ है वो। बट मैं अभी आपको सिर्फ मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ कि आप चीजों का अगर अलग अलग करके देखेंगे तो आपको चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड और समझ में नहीं आएंगी, वो आपको बहुत दिक्कत देगा। आपको सिर्फ एक फैक्ट समझ में आएगा, बट उस फैक्ट से जुड़े हुए जो बाकी की चीजें हैं वो आप तभी समझ सकते हैं जब आप पूरी पूरी होलिस्टिक पिक्चर, आपके सामने विस्तृत पिक्चर अपने सामने रखें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो अभी जैसे कृष्ण जी का जो कैरेक्टर अगर आप महाभारत में पढ़ेंगे, उसके बारे में अगर आपने हरिवंश पुराण में अगर नहीं पढ़ा है तो आपको बहुत सी चीजें गायब हो जाएंगी आपके दिमाग से, आपको बहुत सी चीजें दिखेंगी ही नहीं कि भाई वो यादवों की जो पॉलिटिक्स चल रही थी वो कृष्ण जी ने कैसे हैंडल करी है, कि भाई कंस के वध के बाद उनके तो जो कंस के जो प्रिय जो लोग थे वो कृष्ण के अगेंस्ट हो गए थे, फिर उन्होंने कैसे उनको हैंडल किया, कैसे उस टाइम जरासंध के अटैक भी हो रहे थे, लगातार जरासंध अटैक कर रहा था। जरासंध वाज वेरी वेरी पावरफुल किंग, वेरी वेरी पावरफुल, और उसको इन्होंने 17 बार हराया है कृष्ण जी ने। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब इन्होंने क्या किया होगा, क्योंकि यादवों के पास ताकत नहीं थी इतनी। यादवों की अगर मिलिट्री पावर अगर आप देखेंगे जरासंध के कंपैरिजन में तो नहीं थी। आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी थी, और जरासंध जब भी आक्रमण करता था मथुरा पर तो उसके पास कम से कम 5 अक्षौहिणी सेना होती थी। जब पहली बार आक्रमण किया था शायद 15 या 16 अक्षौहिणी सेना के साथ आक्रमण किया था, इतनी तो शायद यादवों की पॉपुलेशन नहीं थी वहां पर उस टाइम। ठीक है, तो अब आप इस तरह के जो पावरफुल एनिमीज हैं उनको हैंडल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कूटनीति करनी पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं अपने उसको बचाने के लिए अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं अपना पॉलिटिकल माइलेज बनाना पड़ेगा। और राजनीति थी उस टाइम,
डेफिनेटली राजनीति थी। आप हस्तिनापुर की राजनीति देख लीजिए, यादव वंश की राजनीति देखिए, नागों की राजनीति देखिए, जरासंध की राजनीति अलग चल रही है। इसके बाद आपकी अगर ये आर्यों की राजनीति अलग चल रही है। तो ये सारी चीजें आप जब जोड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हो गया। अगर आप सिंपल से कह दो भाई ठीक है, नागों को मारना था क्योंकि वो कृष्ण जी को नाग पसंद नहीं थे, तो उन्होंने जाकर के सेना छोड़ दी, लड़ाई हुई, दनादन खूब लड़ाई हुई, गरुड़ आ गए साथ में और खत्म हो गया। ये मतलब इतना रियलिस्टिक नहीं होगा, क्योंकि वो चीजें आप जोड़ नहीं पा रहे। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपने पूछा कि कैसे जोड़ा है, तो ये जो आप अगर देखेंगे कि जब वो यादवों की सेना मृत्युंजय पर्वत श्रृंखला पर जाई और वहां से लेकर के नागों ने जब उनको अटैक किया, से लेकर के जब तक्षक ने उन पर तक्षक पर गरुड़ों ने अटैक किया नागलोक पर, वो पूरा जो सीन है लड़ाई का, वो पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो जो है, केवल वो लड़ाई का सीन समझने के लिए और उसको प्लॉट करने के लिए मुझे साल भर का समय लगा। और वो इसलिए लगा था क्योंकि मैं वाकई में देखना चाहता था, उससे रिलेटेड जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई राइट हैंड साइड पर आपके पर्वत होंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर खाई होंगी, वहां पर पेड़ चाहिए कुछ, वहां पर पेड़ के बगल में फिर है ना साक्षी नदी होगी, पेड़ों पर है ना वो छोटे छोटे नाग छुपे होंगे, वहां पर वो अपने विषधारी होंगे, इसके ऊपर पेड़ों के ऊपर से उनकी जो फौजेस होंगी वो वहां पर जाके ऊपर से अटैक करेंगी। इनको अगर दो तरीके से अगर अपन प्रोटेक्ट कर दें तो किस तरह से जाएंगे। और अगर आप ध्यान दें तो आपको थोड़ा सा अगर आप ध्यान देकर पढ़ें तो आप देखेंगे कि यादवों की सेना जब नागलोक की तरफ जा रही तो एक फॉर्मेशन में थी, पर्टिकुलर फॉर्मेशन में थी। दैट इज अ मिलिट्रिकल फॉर्मेशन। वो संकरी जगहों पर जो जो आप देखेंगे कि जो घुमावदार एरियाज हैं और वो वहां पर उस टाइप पर अगर आप किसी बहुमूल्य चीज को लेके जा रहे हैं, चाहे राजा हो चाहे खजाना हो, वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में जाते थे ताकि उनका डिफेंस मजबूत हो सके। और आप वो फॉर्मेशन देखेंगे क्योंकि वो फॉर्मेशन बनाया गया था, और वो फॉर्मेशन बनाया है अलेक्जेंडर ने जब अटैक किया था इंडिया पर। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो फॉर्मेशन था उससे काफी मिलता जुलता है कि उन्होंने किस तरह से प्रोटेक्ट किया और किस तरह से उसको लॉस नहीं जाना दिया कि सेंटर प्रोटेक्ट नहीं कर पड़े। इसके बाद और भी जो फॉर्मेशंस हैं वो मैंने बना करके देखा कि इसमें कितने सैनिक लगेंगे, कितने आपके वो लगेंगे, कितने वो लगेंगे आपके नायक लगेंगे, नायक कौन सा अटैक कब करेगा। ये पूरा का पूरा केवल यही सिनेरियो मेरे को बनाने में साल भर करीब लग गया था। तो अभी आप जैसे पाठक लोग कहते हैं कि भाई उनको काफी अच्छा लगा, ये सीन काफी रियलिस्टिक लगा, कब किसने अटैक किया, किधर से तीर जा रहा है, कैसा जा रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है सामने देख रहे हैं। तो वो इसलिए लगता है क्योंकि मैंने वो सिचुएशन भी देखी, मेरे पास वो फोटोग्राफ्स भी है जहाँ पर जिसको मैंने मृत्युंजय पर्वत श्रृंखला मान करके वहां पर मैंने प्लॉट किया था कि इतने लोग निकल सकते हैं कि कितने लोग निकल सकते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज ये रही, बुक मजा भी आया, दिया भी है, फ्रस्ट्रेशन भी हुई, बट आपने बुक में इवेंचुअली दिया जब वो ये, देखा तो अगर काफी देखें लग तो रहा है आगे अच्छा। आपने दिया भी है इसे, आपने इसको आगे पूरा दिया भी है कि ऐसा ये पूरा पर्वत श्रृंखला है, ये आपने उसको दिया भी है पूरा। आपकी आवाज कट रही है अनमोल जी, तो आप एक क्या पूछ बात, रहे हैं? आपने इसको पूरा दिया, आपने इसको आगे दिया भी है पूरा कि इस तरीके की तस्वीरें, ये पूरा सीन रहेगा वहां पर जहां पर युद्ध और वो लोग निकल रहे होंगे, पूरा आपने दिया है इसको। तो आप आज की चर्चा हो या पिछले वाले सेशन की चर्चा हो, उस चर्चा से एक चीज हमें समझ में आ रही है कि अगर हमें इनके कई सारे जो आंसर चाहिए उनके लिए हमें अगली किताब का इंतजार करना होगा, अगले पार्ट का इंतजार करना होगा, तभी इसके कई सारे रहस्य खुलेंगे, चाहे वो मुक्तेश्वर और वो साक्षी वाला हो, चाहे वो नीलकमल वाला हो, या फिर कई सारे जो रहस्य वो मिलेंगे। एक चीज और मैं इसमें आपकी ऐड करना चाहूंगा कि आप जो बता रहे थे आप रियलिस्टिक दिखाने के लिए किए, तो रियलिस्टिक का तो इसको ऐसा प्रतीत होता है जब इस किताब को हम पढ़ते हैं या इसके दुख के बारे में जहाँ चर्चा चल रही थी उसको पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि सामने युद्ध चल रहा हो, सामने वो वहां से मार रहे हैं, सामने गरुड़ आ रहे हैं, सामने नाग आ रहे हैं। तो ये चीजें बहुत अच्छे से आपने फ्रेम की है। मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे रहेगा कि इसका जो अगला पार्ट है आहुति, वो कब तक पाठकों के बीच में आप आ जाएगा, क्योंकि कई सारे सवाल जो मुझे समझ में आ रहे हैं वो अगले पार्ट से ही क्लियर हो पाएंगे, चर्चा से क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो कब तक वो पाठकों को पढ़ने के लिए बीच में आ सकता है? देखिए थर्ड पार्ट ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर है और हिंदू की टीम पूरी मेहनत कर रही है उसे जल्दी से जल्दी आपके पास लाने के लिए, बट अभी डेट फाइनल नहीं है, तो जब भी डेट फाइनल होगी आपको जरूर बताया जाएगा। एक आखिरी मैं आपसे चाहूंगा कि अंत में आप हमारे दर्शकों और अपने पाठकों से क्या कहना चाहेंगे? सुन पा रहे हैं आप? आपकी आवाज फिर कट गई अनमोल जी। आप अंत में हमारे दर्शकों और अपने पाठकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनसे?
आप अंत में हमारे दर्शकों और अपने पाठकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई पाठकों को मेरा एक ही संदेश है कि आप किसी भी कहानी पे भरोसा ना करें। आप अपना सच खुद खोजने की कोशिश करें, क्योंकि आपका जो सच होगा उस सच्ची कहानी दुनिया में कोई नहीं हो सकती है। तो अपना सच खुद खोजने की कोशिश करें। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी समझाए, इस ग्रंथ में ये लिखा है, उस ग्रंथ में वो लिखा है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है। अच्छी बात है। आप अगर खुद पढ़ें और अपनी अपनी समझ से उसको जो लिखा है उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको एक खुशी भी मिलेगी कि भई आपने खुद समझ के अपने हिसाब से अपने उसको बढ़ाने की कोशिश करी है। सौरभ जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और हमारे साथ एक नहीं बल्कि 2 सेशन किए। बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा है कि बहुत-बहुत धन्यवाद अनमोल जी, जो नई आपका और किताब सभी आपकी है वो पाठकों इस का और निश्चित दर्शकों है का। बहुत अच्छी जल्दी से आएगी मिलेंगे। और सब लोग इसे नमस्कार। पढ़ेंगे। नमस्ते। नमस्कार।